तो हम लोग क्लास 9 का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें क्या क्या टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये हमारे पास टॉपिक है। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ फोर्स बात करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करेंगे, फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, इनर्शिया की बात करेंगे, मोमेंटम की बात करेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे, एंड देन हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स के बाद। तो ये सारी चीज आप नोट कर लीजिए फर्स्टली, एंड आफ्टर दैट इसके बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग 9th क्लास के एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं फोर्स के बारे में। तो फोर्स का थोड़ा डिफिनेशन हम लोग सीख लेते हैं। एन एक्सटर्नल फिजिकल काउज बाय व्हिच चेंज the position or try to the change the position of the body is called force। means कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर आप पोजीशन को चेंज करना चाह रहे हो या ट्राई कर रहे हो या कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो, तो एक एक्सटर्नल एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। जैसे सिंपल सा मैं बात बोलूं कि ये हमारे पास कोई बॉडी है और इस बॉडी में सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, इस पे एक्सटर्नल एफर्ट लगा जिससे ये बॉडी मूव हो रहा है या मूव करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट अप्लाइड थिंग इज कॉल्ड फोर्स। या सिंपल लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं व्हेन एनी बॉडी पुश और पुल देन अप्लाइड थिंग इज कॉल्ड फोर्स। मतलब कि या तो आप इसको पुश करोगे या फिर आप इसको पुल करोगे। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप पुश करते हो या पुल करते हो तो अप्लाइड थिंग्स को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। या फिर आप इस वाले को जैसे डिफिनेशन हमारे पास दिया हुआ है, एन एक्सटर्नल फिजिकल काउज बाय व्हिच द चेंज द पोजीशन और ट्राई टू द चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो ये आप इसको बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग सिंपल से लैंग्वेज में बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट आ रही है, जैसे क्रिकेट का बॉल आ रही है हमारे पास, तो हम लोग बैट से उसको हम लोग क्या करते हैं, छक्का मारते हैं या फिर बाउंड्री मारते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि आपने एक एक्सटर्नल एफर्ट लगाते हैं। एक्सटर्नल एफर्ट लगाने से आप उसको क्या करके उस वाले को आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। तो एक आपका ये कॉन्सेप्ट आपके पास हो सकता है। दूसरा, अगर हमारे पास साइकिल चला रहे हमने ब्रेक अप्लाई किया, या बाइक चला रहे उसमें हमने ब्रेक अप्लाई किया, तो ये भी एक एक्सटर्नल एफर्ट है, मतलब हमने फोर्स अप्लाई किया। हमारे पास किसी बॉल को रखा हुआ है, बॉल को हमने उठा के फेंक दिया, तो हमने भी फिर एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई किया। तो ये सारी चीज क्या है आपके पास है जी, इसको हम फोर्स बोलेंगे। अगर सपोज कोई चीज अगर काफी फास्ट आ रही है तो उसको हम एक्सटर्नल एफर्ट लगा के उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज एग्जांपल किसका बोल सकते हैं, फोर्स का एग्जांपल बोल सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हमारे पास बॉल आ रही है, तो हम एक्सटर्नल एफर्ट लगा के उसको स्टॉप करते हैं। एक्सटर्नल एफर्ट लगा के हमने क्या करा, उसको स्टॉप किया। तो हमने एक तो उसको हमने स्टॉप किया, या सपोज बॉल रखा हुआ तो उसको हमने थ्रो कर दिया। मींस एक्सटर्नल एफर्ट हमने लगाया और उसको हमने दूसरे पोजीशन को हमने चेंज कर दिया। मींस हमने पुश किया या पुल किया, दोनों में से कोई एक चीज हमने करेंगे। तो हमने जो इस पुश और पुल करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। अच्छा, फोर्स को नॉर्मली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अच्छा, फोर्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया, फोर्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास जो दिया था वो था न्यूटन। किसने था, न्यूटन ने दिया था। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, जो सिंपल हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो हमारे पास फोर्स किसको बोले, जब किसी ऑब्जेक्ट को पुश करे या पुल करे तो अप्लाइड थिंग्स को हमने क्या बोला, फोर्स बोला। और इस फोर्स को सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलना चाहेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करे या पुल करे तो फोर्स बोलेंगे। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, न्यूटन ने दिया। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसको नॉर्मली हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अच्छा, अगर हमारे पास कोई ब्लॉक है, ये हमारे पास ब्लॉक है और यहां से हमने क्या किया, इसको हमने पुश किया, धक्का दिया तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने धक्का दिया। या सपोज हमने क्या कर दिया कि ये हमारे पास कोई ब्लॉक है और इस वाले को हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इधर खींच रहे हैं। तो पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। हम इस पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, या तो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। यानी किसी एक डायरेक्शन में अगर फोर्स को अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स हम लोग क्या बोल रहे हैं
कि फोर्स में क्या आपका एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्स में आपका डायरेक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, डायरेक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो या तो 1 न्यूटन या तो 2 न्यूटन या तो 3 न्यूटन, मींस आपका इसमें डायरेक्शन के साथ क्या क्या है, उसमें मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में। तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी ये उसको हम लोग बोलेंगे कि जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस पर आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो उसको हम लोग कौन सा क्वांटिटी हम लोग कंसीडर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स क्या होता है, सिंपल सा बात में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये एक एक्सटर्नल एफर्ट है जिससे किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप स्टॉप है तो उसको मोशन में कर सकते हैं, अगर मोशन में तो उसको स्टॉप में कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है। आप उसका पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो या चेंज करने की ट्राई कर सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिर इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स बोलेंगे। अब फोर्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और फोर्स का यूनिट किसको हम लोग बोलते हैं, न्यूटन हम लोग बोलते हैं। ओके, और हमारे पास आता है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, फोर्स का क्या दिया, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है। मतलब फोर्स जब अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का, अगर ब्लॉक को हम धक्का मारेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में धक्का मारते हैं ना, तो इसमें आपका धक्का मार रहे हैं या खींच रहे हैं, दोनों में से कोई एक काम आपने किया हुआ है। तो जब आप धक्का मारे या खींच रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर एक सर्टेन डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हो। जब एक सर्टेन डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, दैट मींस आपका ये क्या हो गया, आपका डायरेक्शन हो गया। और मैग्नीट्यूड मींस आपके 2 न्यूटन 3 न्यूटन कुछ पर्टिकुलर आप मैग्नीट्यूड अप्लाई कर रहे हो, मींस 5 न्यूटन का फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में लगाया या इस डायरेक्शन में लगाया। तो हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का हमने बात किया। तो ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स हमारे पास क्या हो गया, एक एक्सटर्नल एफर्ट है जिससे आप ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर सकते हो या चेंज करने की कोशिश कर सकते हो। और उसका यूनिट क्या बोलते हैं, न्यूटन बोल सकते हैं। और वो कौन सा क्वांटिटी है, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई होप ये फोर्स का कॉन्सेप्ट को क्लियर हुआ। तो फर्स्ट इसको नोट कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मली इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नॉर्मली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है कि जब 2 ऑब्जेक्ट पे, 2 बॉडी पे आपका फोर्स अप्लाई हो, मींस ये हमारे पास कोई बॉडी है और ये हमारे पास कोई बॉडी है, इन दोनों के बीच में जब कांटेक्ट रहे, जब इन दोनों के बीच में कांटेक्ट रहे, मतलब 2 बॉडी अगर आपके पास कांटेक्ट रहे और वो एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करे, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। मींस कांटेक्ट फोर्स में दोनों का कांटेक्ट होना कंपलसरी है, 2 बॉडी का कांटेक्ट होना कंपलसरी है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि सपोज हम लोग किसी को खींच रहे तो उसको हम लोग टच करते हैं, किसी को पकड़ खींचते हैं। अच्छा, बुक को उठाते हैं, बुक को हम लोग ऐसे उठाते हैं, जैसे मार्कर को मैंने टच करके रखा हुआ, ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इस पे देखिए, इसमें मैं प्रेस कर रहा हूँ तो इस पे हमने क्या लगाया, कांटेक्ट फोर्स। मतलब हमने जब 2 ऑब्जेक्ट पे टच हो रही है और फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। तो एक आप ये बोल सकते हो मस्कुलर फोर्स। क्या बोल सकते हैं, मस्कुलर फोर्स बात कर सकते हो। दूसरा आप बात कर सकते हो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन बात कर सकते हो, फ्रिक्शन फोर्स की बात कर सकते हो। तो मतलब मस्कुलर फोर्स क्या है कि आपने मसल्स का यूज किया और आपने फोर्स अप्लाई किया। या फिर फ्रिक्शन क्या होता है कि जब 2 ऑब्जेक्ट आपका कांटेक्ट पर आते हैं और एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई, मींस अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसको जब इधर खींच रहे हो तो ये सरफेस इसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। मस्कुलर फोर्स तो मसल्स की वजह से जो फोर्स अप्लाई होता है उसको मस्कुलर फोर्स। और जो फ्रिक्शन होती है, 2 बॉडी जो एक सरफेस और बॉडी के बीच में जो कांटेक्ट होती है, तो दोनों के बीच में जब रब हो रहा है तो मींस ऑब्जेक्ट इधर फोर्स अप्लाई कर रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील होता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स का हमने क्या बोला कि 2 ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए। कांटेक्ट पे होके जो फोर्स अप्लाई होती है उसको कांटेक्ट फोर्स हम लोग उसको बोलेंगे। आपका दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने हमें बहुत सारे एग्जांपल दिया कि जैसे एक पेन को जैसे मैंने टच किया, ये मार्कर को, तो ये एक एग्जांपल हो सकता है। बुक को उठाते हैं, वो एक एग्जांपल है। ठीक है। चेयर पे हम लोग बैठते हैं तो चेयर और हम लोग बीच में कांटेक्ट होता है, ये आपका कांटेक्ट फोर्स हो गया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो मैं ये टच हूँ तो ये भी आपका कांटेक्ट फोर्स हो गया। ये सारी चीज आपका क्या है, कांटेक्ट फोर्स में आता है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स।
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टच नहीं करेगा, फिर भी आपको फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ओके, जैसे आप एक मैग्नेट को रखते हो, क्या रखोगे, एक मैग्नेट को रखोगे, इसका आसपास में एक फील्ड आपको फील होगा, मींस यहाँ पे कोई आयरन का पीस रखे तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेगी, ये अट्रैक्ट कर लेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे इसके बीच में सर्टेन गैप है, कुछ गैप है, फिर भी ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा लेकिन एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में दो ऑब्जेक्ट आपस में टच नहीं करते। जैसे एक एग्जांपल बोल सकते हैं कि ये मार्कर पे ऐसे हमने छोड़ दिया, तो ये अर्थ की ओर जा रही है, मतलब कि आपका ये फोर्स आप बोल सकते हो, इस वाले फोर्स को आप बोल सकते हो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हो, ग्रेविटी की वजह से फोर्स अप्लाई हो रही है, एक ये बोल सकते हो। दूसरा आप बात कर सकते हैं, ऐसे रब करते हैं, इस तरह से रब करते हैं और आपका पेपर का छोटा छोटा पीस लेते हुए देखिए आपको अट्रैक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इन दोनों के बीच में आपका टच नहीं हो रहा है, कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, फिर भी आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। आप घर में जाना, कॉम लेना, कॉम आप इस तरह से लोगे, ये आपने कॉम ले लिया, ओके, कंघी, और आपने इस यहाँ पे छोटा छोटा पेपर का आपने पीस रखा, छोटा छोटा आपने पेपर का पीस रखा, इसको आपने रब किया, तो उसके बाद आप इसको कांटेक्ट में रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको फील होगा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो आपका कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स को आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोल सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं। दूसरा आप बोल सकते हो मैग्नेट की वजह से जो लगता है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हो। एक ग्रेविटेशन की वजह से लगता है तो क्या बोल सकते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये तीनों नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। तो कांटेक्ट फोर्स का क्या होना चाहिए, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स आप एग्जांपल दे सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में दो ऑब्जेक्ट आपस में जब कांटेक्ट है और उस पर जो फोर्स अप्लाई हो उसको कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे, और जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, फील हो रही है, लेकिन कांटेक्ट आपका नहीं है तो उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। कांटेक्ट फोर्स का मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एटसेट्रा और भी बोल सकते हैं। और हमारे पास नॉन कांटेक्ट का बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल सकते हैं, मैग्नेटिक बोल सकते हैं, आपका फिक्स फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हैं। ये सारे नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। ओके, और चलिए ये आपका टाइप भी आप इसको बोल सकते हो, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट में कौन कौन पार्ट एग्जिस्ट करता है। ये जैसे नॉन कांटेक्ट में आता है, जैसे आपसे सिंपल पूछ दिया कि एक कॉम लिया, आप उसने रब किया और ये पेपर के पीस को रखा, तो ये क्या कर दिया, उसमें अट्रैक्शन फील हुआ, अट्रैक्शन फील होता है, ये कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स की नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो आप उस तरह से डिस्टिंग्विश भी करने के लिए आपके पास आ सकता है। तो आई होप ये पार्ट आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या चीज होती है, तो हमने सपोज कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास कोई एक बॉडी, ठीक है, और इस बॉडी में हमने सपोज फोर्स अप्लाई किया, सपोज ये F1 फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके, और एक फोर्स सपोज हमने इधर से अप्लाई कर दिया, F2 अप्लाई कर दिया, और एक फोर्स सपोज हमने इस पे अप्लाई कर दिया, F3 अप्लाई कर दिया। तो एक बॉडी हमारे पास और तीनों का एक F1, F2, F3 अप्लाई कर दिया। तो फाइनली सपोज मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये ब्लॉक हमारे पास, ये बॉडी हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस वाले में क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। क्या F नेट भी बोल सकते हो या रिजल्टेंट फोर्स इसको बोलोगे। तो कहने का मतलब ये आपके पास ये हुआ कि जब किसी बॉडी पे आपके पास फोर्स अप्लाई हो रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, और इस बॉडी पे नेट इफेक्ट जो आपका फोर्स का पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। मतलब कि ये सपोज मैंने कंसीडर कर, सपोज मैंने कर दिया इसका 5 न्यूटन, इसका 2 न्यूटन, इसका 3 न्यूटन, तो इन दोनों इन सब का रिजल्ट निकाल के कुछ ना कुछ वैल्यू आया होगा, तो उस वाले को हम लोग बोलेंगे नेट फोर्स या इसको रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है बैलेंस फोर्स, क्या हो गया, बैलेंस फोर्स, और एक होता है अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। कितना फोर्स हो गया, एक बैलेंस फोर्स हो गया, दूसरा कितना हो गया, अनबैलेंस फोर्स हो गया। तो हम यहां पे बात करते हैं बैलेंस फोर्स के बारे में। बैलेंस
फोर्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बैलेंस फोर्स किसको बोलेंगे कि सपोज हमने बोला एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक हमारे पास बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सपोज हमने क्या बोला कि ये ऑब्जेक्ट पे हमने 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, और इधर से हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पे 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। दोनों पे अगर इनिशियली मैं बात कर रहा, इनिशियली क्या है, इनिशियली ये क्या आपके पास क्या है, रेस्ट पे है, क्या है इनिशियली क्या है, ये रेस्ट पे है। तो हमारे पास ये अगर रेस्ट में था, इधर 2 न्यूटन का फोर्स, इधर 2 न्यूटन का फोर्स, तो दोनों के वजह से आपका नेट फोर्स क्या हो गया आपके पास, 0। नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स आपको क्या होगा, सपोज मैंने बोला इधर वाले को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, तो 2 - 2 = 0। अगर आपका F नेट = 0 आ रहा है तो रिजल्टेंट उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, तो क्या आप इसको पोजीशन चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा, स्टिल इन रेस्ट। ये अभी भी किसमें है, रेस्ट पे ही है, ये अभी भी किसमें है, रेस्ट पे है। ओके, अगर सपोज मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट सपोज मूव कर रही होती, ये ऑब्जेक्ट सपोज v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब सेम हमारे पास 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ और ये 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ, दोनों के एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ। तो इन दोनों पे जो ये बॉडी का जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो F नेट अभी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या इस वाले को जो ब्लॉक जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स आपका 0 हो गया। तो बैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो और बॉडी अपना जो शेप साइज सब चीज बोल सकते हैं कोई चेंज नहीं करी, मतलब कि जैसे सपोज रेस्ट में अपना पोजीशन को सपोज चेंज नहीं करी, सपोज वो रेस्ट में तो अपना पोजीशन चेंज नहीं करी है, और अगर सपोज मोशन में तो अपना वेलोसिटी को वो चेंज नहीं कर रही है, तो उस वाले को बोलेंगे बैलेंस फोर्स बोलेंगे। और एक बार सिंपल तरीके से, ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास रेस्ट में है, हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद F नेट = 0 आ गया, दैट मींस ये बैलेंस फोर्स है। अगर ये ब्लॉक हमारे पास सपोज मूव कर रही है v वेलोसिटी के साथ, इधर से भी फोर्स अप्लाई किया, इधर से भी अप्लाई किया, और दोनों का फोर्स आपका F नेट = सपोज 0 आ गया, तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। अच्छा, ऐसा नहीं सिर्फ ऐसे ही हम अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारे पास बॉडी है, हमने सपोज इधर से फोर्स अप्लाई किया, इधर से 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 अप्लाई किया, अभी भी ये बॉडी पे आपका पोजीशन चेंज, मतलब पहले इनिशियल पे रेस्ट में था, अभी भी किस में है, रेस्ट में है। दैट मींस इस बॉडी पे कितना क्या फोर्स है आपका, बैलेंस फोर्स है। इसने आपका पोजीशन को चेंज नहीं किया, मतलब रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहा, तो मतलब इस पे कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ, बैलेंस फोर्स अप्लाई हुआ। तो बैलेंस फोर्स का सिंपल डेफिनेशन बहुत ही सिंपल तरीके से क्या बोल सकते हैं, अगर किसी बॉडी में नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 लग रहा है तो उसको उस बॉडी का बैलेंस फोर्स बोलते हैं, क्योंकि आपका अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन उस बॉडी पे इफेक्ट, नेट इफेक्ट क्या पड़ा, टोटल फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ा, 0 पड़ा, दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब अनबैलेंस फोर्स का अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक हमारे पास एक कोई बॉडी है हमारे पास, और सपोज मैंने इधर से 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और इधर से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो नेट इफेक्ट का नेट फोर्स, अगर नेट फोर्स का अगर मैं बात करूं, अगर नेट फोर्स का बात करूं, तो इस डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स कितना लग रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मतलब कि अब इसका F net is not equal to 0 लग रहा है, दैट मींस हम क्या बोलेंगे कि ये आपका अनबैलेंस फोर्स है। अब अनबैलेंस फोर्स जब ऑब्जेक्ट पे रहे, अगर ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है, सपोज वो मोशन पे आ रहा है तो उसको आप स्टॉप कर सकते हैं, या फिर रुका हुआ है तो उसको आप मोशन में कर सकते हैं। अनबैलेंस फोर्स में आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन बैलेंस फोर्स में जैसा था वैसे ही रहेगा, क्योंकि नेट इफेक्ट उसमें 0 पड़ा था, इसमें नेट इफेक्ट आपका 0 नहीं पड़ा। जैसे फुटबॉल रखा हुआ, उसको मैंने किक कर दिया, ठीक है, तो पहले रेस्ट में था, अब हमने एक्सटर्नल एफर्ट लगाया तो हमने अनबैलेंस फोर्स लगा दिया, अनबैलेंस फोर्स लगा तो वो आपका पोजीशन को मूव करके, दैट मींस वो क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल होगा।
तो आई होप आपको, अभी हमने फोर्स के बारे में बात किया, फोर्स क्या चीज होती है, ये स्केलर होता है, वेक्टर होता है, उसका बारे में बात किया, कौन सा यूनिट होता है उसके बारे में हमने बात किया, फिर हमने फोर्स का टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया कि कितना टाइप का होता है, कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट होता है। और हम लोग जो बात करें सारे 9th क्लास के लेवल की बात करें, हम लोग 11th क्लास के लेवल के हम लोग डिस्कशन नहीं करें, तो 9th क्लास के लेवल के हम लोग ये जो डिस्कशन करें उसके रेस्पेक्ट हम ये सारे बात करें। तो रिजल्टेंट फोर्स आपका क्लास क्या हो गया, तो वो फोर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट में बात किया था। कांटेक्ट में हमने मस्कुलर बोल सकते हैं, फ्रिक्शन बोल सकते हैं, और नॉन कांटेक्ट में हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं, ये सब फोर्स बोल सकते हैं। फिर हमने बात किया रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है कि जब आपका किसी बॉडी पे नेट फोर्स आपका क्या लग रहा है उसको रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। तो अगर नेट फोर्स अगर आपका 0 लग रहा है तो उसको बैलेंस फोर्स बोलते हैं, और नेट फोर्स अगर आपका 0 नहीं लग रहा तो उसको अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। तो आई होप यहां तक आपको सारा पार्ट क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए।